देखिए, आपका बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। मेरी क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट। और हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों विद्युत की। देखिए, बीएससी पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बीएससी पार्ट फर्स्ट का पार्ट है, ठीक है। और ये शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों, शुरू करें। चैप्टर की हेडलाइंस क्या है? देखिए, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? विद्युत चुम्बकीय की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है बच्चों। सुनिए अब मेरी बात। सबसे पहले अपना जो इसके टॉपिक्स बता देता हूँ, ठीक है। टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड है पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड के दो पार्ट हो जाएंगे बच्चों, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। एक क्या हो जाएगा बच्चों? स्केलर फील्ड। और एक क्या हो जाएगा? वेक्टर फील्ड हो जाएगा, ठीक है। अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र, ठीक है। अदिश क्षेत्र अले ये डिटेक्टर जोर के हो यार, मतलब इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट बुक की है, ठीक है। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड को बोलते हैं क्षेत्र की अवधारणा। क्षेत्र की अवधारणा, क्षेत्र की अवधारणा। एक होता है बच्चों अदिश क्षेत्र, एक क्या होता है? सदिश क्षेत्र। एक क्या होता है? अदिश क्षेत्र, एक क्या होता है? सदिश क्षेत्र। कोई ज्यादा बच्चों बड़ा मुद्दा नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। अब ये कहने का मतलब, कोई भी आपने क्षेत्र या आकाश, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड किसे कहते हैं, ठीक है। वह है क्षेत्र या आकाश जिसमें कोई भी भौतिक राशि, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट के ऊपर अगर डिपेंड कर रही है तो उसको अपन क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गया? उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। जैसे सपोज करो, देखो सीधे से शब्दों में समझो, कोई रटने वाली कोई बात नहीं है। सपोज करो बच्चों, मैंने क्या किया, कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? प्रेक्षण बिंदु। अब कोई भौतिक राशि, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर, ठीक है, डेंसिटी, कोई भी भौतिक राशि हो, ठीक है, जो ओनली क्या करती है, अब इनके निर्देशांकों पर अगर निर्भर करती है तो उस भौतिक राशि का ये क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गई? उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। बस बात इतनी है। अब बताओ क्षेत्र किसे कहते हैं बच्चों? कि वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी भौतिक राशि का मान कोई भी आपने डिफाइन किया हो प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर कहलाता है, वह उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गई? बस बात इतनी सी, ठीक है। अब
अगर कोई आपने स्केलर फील्ड लिया है और वो अगर प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है तो वो क्या कहलाता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। और अगर कोई आपने सदिश राशि डिफाइन की है तो सदिश क्षेत्र कहलाता है। बस बात तो इतनी ले देंगे, समझ में आ गया। ये पहला आपका पॉइंट है, इसके करेंगे अच्छे से फुर्सत से, ठीक है। ऐसे ही नाम नाम बता रहा हूं अभी तो। देखिए बच्चों, दूसरा आपका पॉइंट क्या है इस चैप्टर का, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। अदी दूसरा पॉइंट इसका, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ये आपका दूसरा टॉपिक है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ठीक है रजिस्टर, ठीक है, इसका कोई चिंता नहीं। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ठीक है। बात तो देखो बच्चों, सीधी सी बात यही है, सीधी सी बात क्या है कि ग्रेडियंट किसे कहा जाता है, क्या है, ग्रेडियंट किसे कहा जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो बच्चों, ग्रेडियंट को इससे लिखा जाएगा, ग्रेडियंट को किससे लिखा जाएगा, इससे लिखा जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा स्केलर पे ऑपरेट होता है। ये किसके ऊपर ऑपरेट होता है, स्केलर पे ऑपरेट होता है, स्केलर। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ग्रेडियंट। और तुम क्या बोलते हो, डेल, ठीक है। समझ में आगे, डेल नहीं होता है, ग्रेडियंट होता है। डेल तो इसको बोला जाता है, ये होता है डेल। समझ में आगे जो, ये ग्रेडियंट होता है, ठीक है। ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, ये खुद क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। दैट इज, इसका वैल्यू E1 केप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल्टा U1 प्लस E2 केप अपॉन S2, ऐसा तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, डेल फाई अपॉन डेल्टा U2 प्लस E3 केप अपॉन S3 और डेल फाई अपॉन डेल्टा U3, ठीक है। ये होता है वैल्यू बच्चों, इसका ये जनरलाइज फॉर्म है, ये कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आजा, हाँ यहाँ बैठ जाए, गुलनाथ के पास बैठ। हाँ देखो बच्चों, समझ में आ गया। तो दूसरी अपनी ये बैठ जाए, टेंशन मत करो, ठीक है। कहीं वो खतरा है, नहीं बैठेगी। हाँ, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, पहली बात तो इतना ही याद रख लो बच्चों, ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फाई के ऊपर ऑपरेट होती है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेट होती है, इतनी बात याद रख, ठीक है। ये किसी भी अदिश राशि के अंदर कहीं पर भी अगर घूम रही है, सबसे ज्यादा चेंज को बताता है कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, सबसे ज्यादा क्या बताता है, चेंज को बताते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। कहने का मतलब किसी क्षेत्र में, किसी अदिश क्षेत्र में, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करनी है, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। बोलो, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश राशि के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। समझ में आ गया। अब कहने का मतलब, मैं बड़ा बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। प्लेन की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, प्लेन की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। इसका मतलब ग्रेडियंट क्या है प्लेन के लिए, ग्रेडियंट क्या है, सबसे ज्यादा चेंज कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, प्लेन वाली, परपेंडिकुलर टू द प्लेन में, उसी डायरेक्शन में ग्रेडियंट। क्योंकि अपन ने बोला है, क्या बोला है, अधिकतम परिवर्तन की दर को, ठीक है, फ्लक्स फाई, फाई भी स्केलर क्वांटिटी। समझ आ गया। मैं ऐसे बताता हूं बेस्ट एग्जांपल आपको। आप मोमबत्ती लो, ले ली मोमबत्ती, ये मोमबत्ती ली, ठीक है, चल रही है, ये आपका हाथ है, हाथ दिख रहा है, ठीक है। आप हाथ को घुमाओ, ये टेम्परेचर है, मोमबत्ती जल रही है, टेम्परेचर, हाथ को घुमाओ आप, हाथ आपका क्या है, हाथ आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। पोजीशन वेक्टर को आप घुमाओ, चारों तरफ घुमाओ, सबसे ज्यादा हाथ यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा ना। अब ये देखो, ये और ये देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्शन में ना, तो सबसे ज्यादा, अब आप हाथ को कहीं पर भी घुमाओ, हाथ एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक क्या, सॉरी, हाथ एक पोजीशन वेक्टर है, और टेम्परेचर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके अंदर हाथ घुमाओ आप, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको जो चेंज मिलेगा ना, वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, नॉट इसमें, नॉट इसमें, नॉट इसमें,
नोट इसमें, नोट इसमें, इसमें मिलेगा, सबसे ज्यादा चेंज इस डायरेक्शन में मिलेगा, और उसी को ही ग्रेडियंट बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पानी में पत्थर मारो बच्चों, पानी में क्या मारो? पत्थर मारो आप, सर्किल बनते हैं छोटे छोटे, पहला सर्किल बना, दूसरा सर्किल बना, तीसरा सर्किल, तो सर्किल इन द प्लेन बनते हैं, उन्हीं को ग्रेडियंट कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? ग्रेडियंट कहा जाता है। प्लेन के लिए, प्लेन के लिए क्या कहा जाएगा? ग्रेडियंट। प्लेन के लिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्शन में इसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। समझ में आ गया? अब एक कहने का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, सबसे ज्यादा चेंज कौन सी डायरेक्शन में आया, कहाँ आया, कब आया, वो ग्रेडियंट बता देता है। वो क्या बता देता है? ग्रेडियंट बता देता है। बस बात इतनी सी है। कहने का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ? ग्रेडियंट ये क्या बताता है? किसी अदिश क्षेत्र में अदिश राशि के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। बस बात तो इतनी है। अब दिमाग में ये आता है, आज तक ही नहीं समझ में आया, तो क्या आगे की जिंदगी नहीं चलेगी क्या? ठीक है, चलेगी आगे। ठीक है, अब तो इतना ही याद रख लो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर पे ऑपरेट होता है, इस तरीके का रिजल्ट होता है, और या इससे अगर खुश हो तो ये कर लो। ठीक है, आप इससे ज्यादा खुश रहते हो। ठीक है, अब देखो मैं तो एक ही बात बताता हूँ बच्चों आप, ठीक है, ऐसे ये याद रख लिया करो, इससे अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी। इससे अपनी जिंदगी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन इक्वल टू एन आर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर होता है। ग्रेडियंट आर की पावर एन इक्वल टू कितना होता है? एन आर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर होता है बच्चों। समझ में आ गया क्या? ठीक है, ओपन करोगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, ये एक दूसरा टॉपिक है, ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। तो फिजिकल मीनिंग ये होता है, अदिश राशि में, अदिश क्षेत्र में, अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। बस बात इतनी है। समझ में आ गई क्या? इतनी बात, यही इसका भौतिक मीनिंग है। दैट इज, दैट इज, क्या करें, वो इन द प्लेन होता है, वो लाइन में होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो ओनली प्लेन के लिए होगा। प्लेन जहां पर आ रहा है ना, ठीक है, वो तो सिर्फ प्लेन के लिए होगा। ठीक है, तो अगर आप उसी प्लेन में अगर देखना चाहते हो ना, इन द लाइन आता है वो इन द लाइन होता है, मतलब उस डायरेक्शन के अंदर ही सबसे ज्यादा चेंज कहाँ आ रहा है? अच्छा, पहले छोटा नहीं बनता गया, फिर बड़ा नहीं बनता गया, तो चेंज नहीं आता जा रहा लगातार? उस पॉइंट के ऊपर तो होता है, पर्टिकुलर पूरा सर्किल देखा जाता है ना, तो कोई बात नहीं, तो तेरे को समझना जरूरी है क्या? हाँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ी थोड़ी बात, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया कि, और सिर्फ बच्चों हेडलाइन चाहिए, ठीक है, कोई भावुक मत होना, सिर्फ नाम बता रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? दया भाई। ठीक है, मैंने ऐसे कह दिया कि मैंने ये कोई एक प्लेन ले लिया, मैंने ये क्या ले लिया? समदिश पृष्ठ ले लिया। ये क्या ले लिया? समदिश पृष्ठ ले लिया मैंने। ठीक है, ले लूं क्या? अरे ले लूं क्या? ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके ऊपर मैं कोई नहीं, मैंने कोई पॉइंट, इसके ऊपर मैंने फ्लक्स फाई डिफाइन कर दिया। ठीक है, और ये मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया, मेरे को तो बहुत अच्छे आते हैं, ये आर वेक्टर है। ठीक है, एक मैंने दूसरा और कोई एक प्लेन ले लिया बच्चों, यही वाला प्लेन ले लिया। ठीक है, ये प्लेन ले लिया, इसके ऊपर मैं कोई पॉइंट है ये डिफाइन कर दिया, एक तो क्यू कर दिया और एक आर कर दिया, कर दूं। और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया बच्चों, आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, और ये वाला कितना हो जाएगा? डेल्टा आर वेक्टर। ये वाला कितना हो जाएगा? डेल्टा आर वेक्टर। समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है ना? हाँ सर। अब देखो बच्चों, अब ये तो दिख ही रहा है, ये आर वेक्टर है, ये डेल्टा आर वेक्टर है, तो आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर होगा। अब ये है मेरा डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, मैंने चेंज किस में देखना है? ये फाई है, और ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? फाई प्लस डेल्टा फाई कर दिया। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, पहले मैं इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। मैं देखो, मैंने चेंज किस में देखा, चेंज ऑफ फाई, चेंज ऑफ फाई इन चेंज ऑफ फाई इन पी आर डायरेक्शन, PR पी आर डायरेक्शन के देखा, ठीक है। किसके अंदर चेंज देखा बच्चों, फाई में देखा। किसके रेस्पेक्ट में देखा, पी आर डायरेक्शन में, जहां पोजीशन वेक्टर कितना है, डेल्टा आर, तो डेल फाई अपॉन डेल्टा आर, ठीक है। मैं चलता गया, ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ पर मैं कोई डेल्टा एन नाम दे लेता हूँ। ये दो प्लेन के बीच की लंबवत दूरी है, डेल्टा एन नाम दे दिया मैंने, बिल्कुल लंबवत है, ठीक है। अब बच्चों मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, अब ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने टेंजेंट मारा हुआ है यहाँ पर, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। ये एंगल कितना है, डेल्टा थीटा मान लेता हूँ, मान लू, ठीक है। तो कोस डेल्टा थीटा इक्वल टू कितना, कोस डी थीटा इक्वल टू कितना होता है, आधार, आधार हो गया डेल्टा एन, और हाइपोटेनियस हो गया डेल्टा आर। ये तो डेल्टा एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, या डेल्टा आर की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एन अपॉन कोस डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ। अरे बोलो हाँ लिख सकते हो। अब मैं क्या किया, फाई के अंदर मैंने लगातार चेंज देखता गया, देखता गया, देखता गया और देखता गया, ठीक है। तो मैंने देखो इस डायरेक्शन, पहले मैं इस डायरेक्शन में गया, फिर मैं इस डायरेक्शन में गया, फिर मैं इसमें गया, फिर मैं इसमें गया, फिर मैं इसमें गया, फिर मैं इसमें गया, और फिर मैं इस डायरेक्शन में गया। वहां देखते हैं क्या होता है। तो अगला मेरा टॉपिक हो गया बच्चों, चेंज इन फाई इन, ये आ जाएगा बच्चा पी क्यू डायरेक्शन। पी क्यू डायरेक्शन के अंदर मेरा चेंज कितना आया, तो मेरा चेंज है डेल फाई अपॉन डेल्टा एन है। मैं डेल्टा एन का वैल्यू पुट कर देता हूं, या तो ठीक है, या इसी की जगह डेल्टा आर की जगह वैल्यू पुट कर दो। क्या कर दो, आर की जगह चेंज कर दो, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, डेल्टा आर की जगह डेल्टा एन और इनटू कितना कर दूंगा, कोस डेल्टा थीटा। समझ में आ गया? मैं देखो पहले यहां से चलना शुरू किया, चलना किया, चलना किया, चलना किया, अब मैं देखता हूं मेरा, अब ये लगातार ये एंगल बदल रहा है ना, लगातार ये एंगल बदल रहा है ना, ये छोड़ दो। चेंज इन फाइन पी आर डायरेक्शन, पहला पॉइंट ये बोल कौन रहा है अभी, ठीक है। और चेंज इन फाई इन पी क्यू डायरेक्शन, तू रुक रहे यार, रुकेगा नहीं एक तो तू, ये ले, ठीक है। चेंज इन फाई इन ऑल डायरेक्शन, मैं लगातार क्या करता रहता हूँ, घुमाता जाता हूँ बाद में, ठीक है। बाद में लास्ट लास्ट में मेरे को क्या मिला, अब मेरा क्या कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन, चेंज ऑफ फाई इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। अब तो ठीक है, चेंज इन एनी डायरेक्शन, डेल फाई अपॉन डेल्टा एन इनटू cos इनटू डेल्टा थीटा हो गया। अब एक बात बताओ, मेरा डेल्टा थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, दैट इज डेल्टा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री चला जाऊं, बराबर, ठीक है। तेरी बात वो लिख देता हूं, चेंज इन फाई इन पीक्यू डायरेक्शन, पीक्यू डायरेक्शन में मेरे को पता है कि डेल फाई अपॉन डेल्टा एन होता है, ठीक है। लेकिन मैं तो एनी डायरेक्शन में जाता हूँ, एनी डायरेक्शन में गया, और मैं जाता जाता मैं लगातार मेरा एंगल कम करता जा रहा हूँ, 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 और मुझे मैक्सिमम मिल जाएगा डेल फाई अपॉन डेल्टा एन, ये क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। कब है, जब डेल्टा थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज कोस डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए। वो मैक्सिमम चेंज कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ये यही ग्रेडियंट होता है, इसका मतलब, ठीक है। किसी अदिश राशि में, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश राशि के फलन में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, ग्रेड फाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेड फाई कहा जाता है, ठीक है। अरे समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब और किसी भी डायरेक्शन में अपने को नहीं मिलता है, अरे नहीं मिलता ना, और किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया डेल फाई अपॉन डेल्टा मिला, ठीक है। और लिमिट, अगर मैं लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 लगा दूं, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं,
डी फाई अपॉन डी एन बोला जाता है। या आप इसको कह सकते हैं डी फाई अपॉन डी आर, कि जब गए तो क्या थे, गए तो क्या थे, आर वाली डायरेक्शन में गए थे, ठीक है, तो डी फाई अपॉन डी आर वाली डायरेक्शन में गए थे, लेकिन मैक्सिमम अपन डी फाई अपॉन डी एन में मिला, ठीक है, दैट इज डी फाई अपॉन डी आर, मैक्सिमम का वैल्यू ही डी फाई अपॉन डी एन है। अरे है ना, ठीक है। तो इसका मतलब इसी को ही ग्रेडियंट बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट बोला जाता है। दैट इज ग्रेड फाई इक्वल टू, दैट इज ग्रेड फाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी एन, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एन। इसी को ही ग्रेडियंट फाई बोला जाता है। समझ में आ गया। अब मुद्दा ये आता है कि कैसे कह सकते हो कि ग्रेड फाई का वैल्यू आई केप डेल बाई डेल्टा एक्स, जे केप डेल बाई डेल्टा वाई और के केप डेल बाई डेल्टा जेड होगा, वो कैसे बता सकते हो, तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब बताओ समझे कि नहीं समझे, थक गया मैं, ठीक है। देखो ऐसे, दो किताब ले लो बच्चों, ये दो किताब ले लो, ठीक है, समझ में आ गया, आ गया क्या, मेरे चार हाथ थोड़ना है, तू आना पुनः, खड़ी हो सकती है क्या, ले पकड़ दोनों, देखो बच्चों ये दोनों किताब ले लो, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब जैसे यहाँ से ये पॉइंट ले लो, ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लेके इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो, करता हूँ, इस पेन को लगातार क्या करता रहता हूँ, घुमाता रहता हूँ, देखो यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से घुमाते 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 इस डायरेक्शन में मुझे सबसे ज्यादा मिल जाएगा, अच्छे, ठीक है, यही दो प्लेन, दो प्लेन है, ठीक है, और इसके अंदर एक मेरी तरफ ऐसे निकालो, फिर लगातार घुमाते घुमाते इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा चेंज मिलेगा। बेस्ट एग्जाम्पल इसका है, पानी का घड़ा ले लो, क्या ले लो, पानी का घड़ा ले लो, ठीक है, पानी के घड़े में से पानी को उड़ेलना है आपको, समझ में आ गई तुम्हें, तो आप बताओ सबसे ज्यादा पानी कब निकलेगा, ठीक है, जब पूरा उल्टा कर देंगे अपन, ठीक है, मतलब नॉर्मल वाली डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, तब सबसे ज्यादा पानी निकलता है, फ्लक्स में चेंज, समझ में आ गया, ठीक है। कहने का मतलब मैंने बहुत बार बोला है कि ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर कौन है वहां पर, उसको ग्रेडियंट बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट बोला जाता है। इसलिए ग्रेडियंट का एक दूसरा नाम भी होता है, ग्रेडियंट का एक दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, क्या होता है, वेक्टर नॉर्मल टू द, कोई भी सरफेस ले लो, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उस वेक्टर का नाम ही ग्रेडियंट बोला जाता है। लेकिन ये सिर्फ सिर्फ के लिए है, ये सिर्फ किसके लिए है, प्लेन के लिए। अब चेंज तो लाइन में भी होता है, चेंज तो 3D में भी होता है, ठीक है, चेंज तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, तो उसको इन जनरल फॉर्म क्या बोल दिया जाएगा, ग्रेडियंट बोला जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, हेलो, ठीक तो बात थी, कुछ कुछ तो ठीक पल्ले पड़ी होगी बात है, मम्मी ने तो कानो मम्मी चोखो, अरे समझ में आ गया वो जनता, ए जनता ऑनलाइन हाँ वाली, सर। हाँ सर। क्या समझ में आया, देखो, सीडी कैसे पढ़ाते हैं? हाँ देखिए, सुनिए मेरी बात, तो मैं एक ग्रेडियंट का नया नाम बोल रहा हूं बच्चों, ग्रेडियंट, ठीक है, इसको ऐसे भी बोला जाता है, वेक्टर। आपको कोई पूछे ना तो आप तो इतना बता देना, गुरुजी वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी आपको सरफेस की इक्वेशन दे दे, इफ सरफेस इक्वेशन आर गिवन, सरफेस इक्वेशन आर गिवन, ठीक है, दैट इज फाई का वैल्यू दे दिया आपको, फाई गिवन है, ठीक है, और अगर आपको कह दे कि वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस निकालो, ठीक है, तो आप ग्रेडियंट फाई निकाल देना, आप क्या निकाल देना, ग्रेडियंट फाई निकाल देना, आ जाएगा रिजल्ट। डायरेक्शन पूछ ले, क्या पूछ ले, फॉर एग्जांपल फाई मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मेरा जेड स्क्वायर, मैंने ये ले लिया, और इक्वल टू सी है कांस्टेंट, इक्वल टू सी कांस्टेंट, समझ में आ गया, मैंने ये ले लिया, मुझे कह दिया कि इफ सरफेस इक्वेशन आर गिवन समथिंग देन फाइंड वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस बताओ, तो सोचने की जरूरत नहीं है, ग्रेडियंट फाई निकाल दे, दैट इज आई केप 2x
2y j k 2z k k। ठीक है, ऐसे पूछ ले एट द पॉइंट बताओ, वेक्टर फाइंड वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट, एट द पॉइंट 1 1 1 1, ऐसे बोल दे तो आपका आ जाएगा ग्रेडियंट फाई 2y के 2j के 2k, ये आ जाए, ये आ गया। अब कह दे क्या यूनिट वेक्टर बताओ, क्या बता दे, यूनिट वेक्टर बताओ। ठीक है, यूनिट वेक्टर बताओ उसी डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो n के बच्चों ये पूछा है आपसे, ग्रेडियंट फाई अपॉन मोड ऑफ ग्रेडियंट फाई, आपसे ये पूछा है। इसका मतलब ये हो गया 2y के 2j के 2k के और डिवाइडेड बाई 4 + 4 + 4, आपसे ये पूछा है। समझ में आ गया? तो ये लो, इसी को ही क्या बोला जाता है। ठीक है, और बच्चों कोई जरूरी नहीं है, प्लेन के लिए तो बोल देते हैं वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस बोल देते हैं। ठीक है, अगर प्लेन नहीं होगा, अगर क्या नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा, तो ग्रेडियंट 3D में दे देगा ज्यादा से ज्यादा, और वहां पर एन कैप निकाल लेंगे। समझ में आ गई क्या? तो आपका दूसरा पॉइंट ये था। ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग था कुछ, ठीक है, कुछ बातें थी। ठीक है, समझ में आ गया? तीसरा, तीसरा टॉपिक बच्चों, इसका इसका पूरा करेंगे अपन, ठीक है ना? अरे करेंगे ना। तीसरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा, वेक्टर फ्लक्स, सदिश अभिवाह, सदिश अभिवाह। ठीक है, समझ में आ गया भाई? बहुत ही सीधी सी बात है। ठीक है, सदिश अभिवाह, वैसे तो फाई ले लो आप ना, वेक्टर फ्लक्स की बात कर रहा है, फाई इक्वल टू, ये खूब नाम सुना है आपने, ई डॉट डी एस। ठीक है, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, या सपोज करो, या सपोज करो पानी है। ठीक है, क्या है, पानी है बच्चों, और पानी के अंदर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लो। पानी के अंदर आप क्या ले लो, रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लो। ठीक है, मैंने क्या ले लिया बच्चों, रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिए। ठीक है, और पानी का वेग जो है v वेलोसिटी है, और इसकी एरिया की डायरेक्शन ये है बच्चों, और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, एरिया को मैं किससे लिख दूं बच्चों, कैपिटल ए वेक्टर से लिख देता हूँ, लिख दूं एरिया को कैपिटल ए से लिखेंगे पूरा मान जाएगा ये। ठीक है, स्मॉल ए वेक्टर से लिख देते हैं। ठीक है, तो स्मॉल ए क्या है, एरिया है इसका। ठीक है, अरे स्मॉल ए क्या है, एरिया लिख देता हूँ, एरिया। ठीक है, ले लूं कोई भी, हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए वेक्टर पे तो इसका एरिया है, और वी पानी का वेग है, वी क्या है, पानी का वेग है। तो सदिश अभिवाह को क्यू से लिख जाते हैं, क्यू से लिखा जाता है। क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये वेलोसिटी और एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना ले लिया जाएगा, 0 डिग्री ले लिया जाएगा। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, वी ए, जो कि मैक्सिमम पानी फ्लो होगा, दैट इज मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मैक्सिमम पानी की क्वांटिटी होगी। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा कुछ एंगल ले लिया जाए, सपोज करो दूसरा, दूसरा डायग्राम बना दूं, ये पहला डायग्राम है बच्चों। ठीक है, ईडी तो बहुत आसान है। ठीक है, देखो बच्चों, पानी का थोड़ा सा एंगल ले लो अब की बार। ठीक है, देखो ऐसे ले लो बच्चों, ऐसे ले लो। थोड़ा सा पानी का एरिया की डायरेक्शन तो ऐसे ऊपर कर दी, और पानी का वेग तो यही है, पानी का वेग तो यही है बच्चों, तो एंगल थीटा ले लो यहाँ पर। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए कॉस थीटा, Q इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। तीसरा डायग्राम बच्चों,
ठीक है। तीसरा डायग्राम में आप क्या ले लो, इसको इस प्लेन में ले लो बच्चों, एरिया की डायरेक्शन ये ले लेते हैं अब की बार ए, और जबकि पानी की डायरेक्शन क्या होगी ये, तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, वी ए कोस 90, जीरो हो जाएगा। क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। इसको क्या बोला जाता है, सदिश विवाह बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर फ्लक्स। और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ये रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस की डायरेक्शन में है या कुछ एंगल पे है या समथिंग, ठीक है। क्लोज सरफेस होगा तो यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था, ठीक है। ये था आपका सदिश अभिवाह, ठीक है। अरे बोलो हाँ, यही था। देखिए हाँ सर। हाँ सर। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट एक होता है बच्चों सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड बच्चों, देखिए डाइवर्जेंस इसको ऐसे लिखा जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल, ठीक है। डाइवर्जेंस खुद क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। खुद क्या होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। ये ऑपरेट भी किस पे होता है, वेक्टर पे होता है, विथ डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट हमेशा क्या आएगा, स्केलर आएगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू, ये अगर याद रखो तो सोने पे सुहागा होगा। ये क्या होगा, ये याद है आपको, यस सर। याद है। हाँ सर। देखो बच्चों, या आप ऐसे लिख लो, ठीक है। डेल बाय डेल्टा एक्स ए एक्स, और डेल बाय डेल्टा वाई ए वाई, और प्लस डेल्टा ए बाई डेल बाय डेल्टा जेड ए जेड। और ये किस में आ जाएगा, कार्टेशियन में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, कार्टेशियन में आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने वेक्टर पे ऑपरेट किया, वेक्टर ही मिला मेरे को, क्या नाम है, फिजिकल क्वांटिटी पे ऑपरेट किया, वेक्टर ही खुद था, और रिजल्ट स्केलर मिला, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। लेकिन डाइवर्जेंस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जेंस, सीधे से शब्दों के अंदर मीनिंग यही है। डाइवर्जेंस क्या होता है, किसी किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट से कोई वेक्टर क्वांटिटी कितना डाइवर्स कर रही है, कितना फैल रही है, वो उसका क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस कहलाएगा। कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भौतिक राशि किसी पॉइंट से कितना फैल रही है, वो उसका क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। समझ में आ गया। बहुत ही सीधी सी बात है। फेमस एग्जांपल डाइवर्जेंस का, फेमस एग्जांपल डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ई नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये होता है बच्चों, आप तो ऐसे बोल लेना कि गुरुजी डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, आप तो ऐसे बोल देना गुरुजी फैलने का नेचर। क्या होता है, फैलने का नेचर, डाइवर्जिंग नेचर को ही डाइवर्जेंस बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब कोई ऐसे पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, तो गुरुजी कह देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जिंग नेचर होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है, ठीक है। मतलब फैलने का नेचर होता है। और फैलेगा, फैल तभी सकता है जब सोर्स पॉइंट भी और सिंक भी, ठीक है। समझ में आ गया। इसीलिए, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हैव डाइवर्जिंग नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइवर्जिंग नेचर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हैव सोर्स एंड सिंक, दोनों रखता है, ठीक है। खत्म होने का कारण भी होता है, और ये जनरेट होने का भी कारण होता है, डेवलप होने का भी कारण करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ऑलवेज स्ट्रेट लाइन नेचर, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन नेचर, सीधी रेखा में चलता है हमेशा, कभी टेढ़ी में चलते हुए नहीं देखोगे आप, ठीक है। और एक कारण और भी होता है इसका, डाइवर्जेंस अगर ये होता है ना तो इसका कर्ल 0 होता है, प्योर डाइवर्जिंग नेचर है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, प्योर डाइवर्जिंग नेचर होता है। कोई जरूरी नहीं है, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है जिसकी डाइवर्जिंग और कर्लिंग दोनों नेचर हो, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ओनली डाइवर्जिंग नेचर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ओनली क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है। समझ में आ गए, ठीक है। तो कर्ल ऑफ ई भी 0 होता है, और ये दोनों इक्वेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है बच्चों, कहने का मतलब ये होता है जैसे प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है बच्चों, ऐसे फैलता है, फैलते देखा है आपने। ये और आगे चली जाएगी। अब देखो, फैलने का मतलब ये भी होता है, ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है बच्चों, दूसरे वाले दूसरे नंबर का मैग्नीट्यूड बड़ा है। डाइवर्जिंग का ये भी मतलब होता है, कभी है ना अगर सेम एरो आ जाए ना ऐसे, समझ जाना फैल नहीं रहा है वो। फैलने का मतलब है या तो मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो, कोई एक चीज चेंज करो। तो यहाँ पर फैल तो ये चारों तरफ रहा है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड अपना चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज करने का मतलब ये होता है कि ये क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज करने का मतलब क्या होता है, क्या होता है, इस रेट से ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। इस रेट से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, इतनी रेट से। इसका और इसका अंतर पता कर लो, वो रेट है, ठीक है, वो चेंज होने की दर है सर वो। समझ में आ ये गई बात। डाइवर्स जो सर ये कम भी हो सकता है क्या सर? कम नहीं होते, कम नहीं कहते हैं इसको, ठीक है बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका मतलब है डाइवर्जेंस पॉजिटिव है इसका, बाहर की तरफ फैले तो। अगर एरो, इफ एरो पॉइंटेड देन डाइवर्जेंस सर आवाज कट रही है आपकी। विल बी पॉजिटिव, ठीक है। वो लोकेश, अरे नहीं कट रही रे, कट रही कट है रही है सर। क्या, हाँ हाँ। अरे मेरी आवाज क्यों कट रही है भाई। अब तो सही आ रही है सर, वो बोल रहे थे ना तब कट रही थी। हाँ देखो बच्चों, तो इफ एरो पॉइंटेड आउट देन डाइवर्जेंस विल बी पॉजिटिव। और कई बार ऐसे भी होता है, अगर मैं यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज लिख देता ना बच्चों, ऐसे माइनस क्यू चार्ज यहाँ लिख देता हूँ, तो ऐसे आता है ऐसे। इसका मतलब डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए ना, अरे समझ गए ना, इसका मतलब डाइवर्जेंस यस नेगेटिव है। सर। और इसका सर मतलब, ये बच्चों डाइवर्जेंस बताओ कितना है, 0। क्यों, क्योंकि ये ना तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है और ना ही फैल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सीधा सा मीनिंग है डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस एक ऐसी भौतिक क्वांटिटी होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है कि वहां पर कोई वेक्टर क्वांटिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना फैल रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। अरे ये तेरा हिल गया रे ओ, सर क्या है की तुम्हारी ये जो आवाज।
सर ये जो एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है फिर नॉर्मल एरो ही है? ये नॉर्मल एरो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ना जो आप ये जो लाइंस खींच रहे हो ये फिर एरो ही है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो अरे कर रहे हैं? एरो क्या होता है, एरो से ही तो दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को। अरे एरो से ही तो दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को। हाँ सर, ठीक है सर। क्या कर दिया दुनिया में। करने लग गया था। देखिए बच्चों, तो ये डाइवर्जेंस जीरो हो गया, डाइवर्जेंस पॉजिटिव हो गया, डाइवर्जेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और विस्तृत जानकारी इसकी बाद में करेंगे, ठीक है? विस्तृत जानकारी बाद में करेंगे बच्चों, ठीक है? अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, 100 बातों की एक ही बात कि ये आवाज कौन कर रहा है, एकता कौन है? हाँ, ये देखो बच्चों, ये याद रख सकते हो आप? आपका काम तो हो गया, ये याद रख लेना बच्चों। डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n इंटू आर वेक्टर इक्वल टू n प्लस 3 इंटू आर की पावर n, ठीक है? इससे अपना काम चल जाएगा। समझ में आ गया तुम्हें? ये आपका डाइवर्जेंस होता है। एक टॉपिक ये था बच्चों, ठीक है? एक टॉपिक ये था। अरे बोलो हाँ। हाँ समझ में भी आ रहा है क्या, ऐसे हाँ कर रहे हो? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ सर। आ रहा है सर समझ। डिट्टो पढ़ाएंगे। हाँ, देखिए बच्चों, अगली बात, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, ठीक है बच्चों? तो बड़ी सीधी सी बात है वैसे तो। आपको आता है कि लाइन इंटीग्रल डेफिनेशन आती है? देखो बच्चों, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ये होता है कि आप ये कोई एक कर्व ले लिया अपन। ये क्या ले लिया अपन ने? किसी तू नाखून मत खाया अगर, मान लिया अगर, कहना तेरा पथरी का ऑपरेशन होगा अदरवाइज। तो और कचरा कौन खाता है? फिर ये सारी दिन लगी रहती, ये काम ही नहीं है कोई। हाँ, देखो बच्चों, कर दिया कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया बच्चों, एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कोई फंक्शन डिफाइन कर, ठीक है? ये मेरा ए से बी तक मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये मेरा ओरिजिन है बच्चों, ओरिजिन अलग होता है। ये यहाँ से आर वेक्टर पे डिफाइन है, ठीक है? इसके ऊपर मैंने एक कोई टेंजेंट लगा दिया बच्चों, इसके ऊपर क्या लगा दिया, टेंजेंट। मैं कह देता हूँ पीटी कोई टेंजेंट है, ठीक है? और ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। अब देखो बच्चों, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, of a vector function is defined as the integral of component of f along to the tangent, along to the tangent। इसका मतलब ये हुआ लाइन इंटीग्रल का टेंजेंट से गहरा रिश्ता है, लाइन इंटीग्रल का टेंजेंट से गहरा रिश्ता है, ठीक है? समझ में आ गई तुम्हें? टेंजेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, टेंजेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब देखो, जैसे डेफिनेशन लिखी है वैसे आप इसको क्या कर दो,
डिफाइन कर दो बच्चों। तो लाइन इंटीग्रल इक्वल टू, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू, कह रहा है इंटीग्रल ऑफ, ये रहा इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ, कंपोनेंट एफ, एफ एफ ये हो गया, और अलोंग टू द टेंजेंट कह रहा है तो पीटी, और कैप अलोंग टू द क्या कह रहा है, टेंजेंट कह रहा है, अलोंग टू द टेंजेंट, इसका मतलब डायरेक्शन की बात कर रहा है। अरे कर रहा है ना, समझ में आ गया। अब बच्चों ये पीटी केप है एक तरीके से, पीटी केप ये डायरेक्शन मतलब कोई नॉर्मल डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एफ वेक्टर डॉट पीटी वेक्टर, ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ मोड ऑफ क्या आ जाएगा, ठीक है, मोड ऑफ क्या हो जाएगा, पीटी cos थीटा आ जाएगा ना, अलोंग टू द टेंजेंट ही बोला था वेक्टर, सॉरी, ठीक है ना, सही कहा था क्या, हाँ ठीक है, क्या करो, एफ cos थीटा मोडो पीटी, हाँ ठीक है, इसका मतलब अलोंग टू द टेंजेंट, इसका मतलब पीटी हो गया ना, मोड लग जाएगा बस। हाँ मोड लग जाएगा, हाँ सर। ठीक है। हाँ अब सर। देखो इसको वापस से ओपन करो, एफ वेक्टर डॉट पीटी वेक्टर मोड और cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अब मेरा पीटी वेक्टर है क्या, पीटी वेक्टर है मेरा, पीटी वेक्टर इक्वल टू, या केप इक्वल टू, पीटी केप इक्वल टू अलोंग टू द टेंजेंट बोला था, पीटी केप ही आएगा, ठीक है। मुदीता तू अनपढ़ है, हाँ मुदीता क्या है, अनपढ़, रुक जाओ तो रुक जाओ, मैं कर दूंगा, भावुक मत हो तुम, ये दया और मुदीता ही गलत करवाते हैं दो। आजा, ये देखो बच्चों, पीटी केप इक्वल टू, हाँ पीटी पीटी केप इक्वल टू पीटी वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ पीटी वेक्टर। अब बच्चों कोई ये आप पीटी से घबरा गए होंगे, पीटी से घबरा गए, कोई नाम ले लो, मैं कह दिया कि एन केप ले लो, मैंने कह दिया एन केप है ये, ठीक है, मैं कह दिया हूँ एन वेक्टर है ये, और डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एन वेक्टर है, ठीक है। अब इस एन वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं कि ये जो आपने ये जो यहां से लेकर यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ये मैं कह देता हूं मोड ऑफ डी आर वेक्टर है, ये कितना है, डी आर वेक्टर है, और मोड ऑफ डी आर वेक्टर को मैं ना दूरी कह देता हूँ, मोड ऑफ डी आर को क्या कह देते हैं, दूरी है ये डीएस बच्चों दूरी है, क्योंकि दूरी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दूरी क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मैंने ये ऐसे कह दिया, तो आपको कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। नहीं। तो लाइन इंटीग्रल इक्वल टू क्या कह रहे हो, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा, एन केप की जगह लिख दिया मैंने बच्चों, ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मोड ऑफ डी आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ डी आर वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये मैंने ये तो किया है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, ये किसी न किसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, लेकिन ये दूरी के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, दूरी के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, इंटीग्रेट, अरे भाई किसी न किसी के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट करोगे ना, तो कर्व का अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो दूरी के रेस्पेक्ट में मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ये डीएस है, ठीक है, और डीएस को ये अपन एक तरीके से क्या कह रहे हैं, मोड ऑफ डी आर वेक्टर कह रहे हैं, तो ये कट जाएगा आपस में, ठीक है, अरे कट जाएगा ना, ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा आपका, ठीक है, क्या बच जाएगा, एफ डॉट डी आर। डीआर वेक्टर बन जाएगा सर, एफ डॉट है, डीआर दिक्कत करेगा यार, दिक्कत, एक मिनट रुक रहे हैं, आजा, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू, एक मिनट, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ एफ, हाँ सॉरी गलत कर दिया था, इनटू डीएस, सॉरी, हाँ 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 समझ गया मैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये अब एफ वेक्टर डॉट पीटी कैप और इनटू डीएस, सॉरी भाई,
ठीक है, अब आ जाएगा तो एफ वेक्टर डॉट, इसको मैं कह देता हूँ डी आर वेक्टर अपॉन डी एस, और इंटू कितना हो जाएगा डी एस। ये लाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन आ गया बच्चों, एफ वेक्टर डॉट है डी आर। अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, समझ में आ गया। कंपोनेंट इस वाली डायरेक्शन में ले लो, कंपोनेंट इस वाली डायरेक्शन में ले लो, ठीक है, और बाद में दूरी के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, पूरे कर्व का क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो ए टू बी। ठीक है, ए टू बी, ये आपके लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन आ गई बच्चों। ये आपकी क्या आ गई, लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन आ गई। अरे आ गई ना, ये आपके लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन आ गई। एक्चुअली में लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, अब वही वाली बात, ठीक है, लाइन इंटीग्रल में भी कई टाइप के आते हैं। देखो लाइन इंटीग्रल ऐसे भी लिखा जाता है, एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, बंद पाथ। क्या बोला जाता है, बंद पाथ बोला जाता है। ठीक है, फॉर सर्कुलेशन। ठीक है, फॉर ए सर्कुलेशन, मतलब कोई बंद पाथ हो। ठीक है, अब कह दिया ये एक तरीके से वर्कडन की डेफिनेशन, ये क्या है, वर्कडन की डेफिनेशन। ठीक है, एफ डॉट डी आर, और इफ अगर ऐसे कह दे कि वर्कडन आपका जीरो है, वर्कडन आपका क्या है, जीरो है, W इक्वल टू जीरो, देन कहने का मतलब एफ डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो एफ क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फील्ड। एफ क्या हो जाएगा बच्चों, और उल्टा भी बोला जा सकता। ठीक है, कि अगर कोई भी फील्ड कोई भी काम किया गया कंजर्वेटिव फील्ड में किया गया तो वर्कडन जीरो। उल्टी बात, सीधी बात, कुछ भी बात। ठीक है, समझ में आ गया? सर ऐड कर दो किसी को। अरे पढ़ ली तो रे, अरे तुम्हारे को यही काम बचा है क्या, तुम सारे दिन व्हाट्सएप पे बैठे रहते होगे। हाँ, अरे समझ गए क्या? ए रानी और राजाओ, यस तो सर। समझ गए सर। हाँ ये सर, वीडियो तो ऑन कर लो। हाँ देखिए, समझ में आ गया यहाँ तक, बाकी सब मोहर है, माया है। डेफिनेशन तो एक्चुअली में ये होती है। ठीक है, तुम्हारी किताब में तो भगवान जाने क्या लिखा हुआ है, कहते हमें ही नहीं समझ में आया। अब अगली बात आती है बच्चों, कर्ल ऑफ ए। अगला टॉपिक, कर्ल ऑफ ए। ठीक है, क्या होता है कर्ल ऑफ ए? ए नाम क्या बोलते हैं, सदिश क्षेत्र का कर्ल। सदिश क्षेत्र का कर्ल, सदिश क्षेत्र का कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो बच्चों कर्ल को ऐसे लिखा जाता है, कर्ल ऑफ ए, ये जनरलाइज फॉर्म होती है H1 H2 H3। ठीक है, कोई बता सकता है क्या, E1 केप H1, E2 केप H2, E3 केप H3। ठीक है, डेल बाय डेल्टा U1, डेल बाय डेल्टा U2, डेल बाय डेल्टा U3, और A1 H1, A2 H2 और A3 H3। समझ आ गया क्या? अरे बोलो हाँ। हाँ सर, हाँ। हाँ पढ़ा है क्या आपने कभी, यस सर। कब पढ़ा? आपके बीएससी फाइनल ईयर में। ठीक है बच्चों, सर इस पे न्यूमेरिकल्स आते थे सीधे, क्या कह रहे हो? इस पे न्यूमेरिकल्स आते थे सीधे, डेरिवेशन कम आती थी। ये डेरिवेशन नहीं, तुम तो आपने चुपचाप लगे रहा करो, बोलते ही पुदीना सामने आ जाएगा। ठीक है, हमने तो चुपचाप रहे करो और फर्स्ट ग्रेड को जे या क्या नाम है सिलेबस हो क्या सिर्फ बोलियो क्या खटपटेड़ा हो जो थे बढ़िया बोल छो। ठीक है ना, ए न्यूमेरिकल क्या न्यूमेरिकल तो निकाल नहीं को। अरे समझ में आ गया क्या, किसने बोला बोला था? तो प्रॉब्लम है जिन जे मैं बोला तो प्रॉब्लम ये कहते आ गयो तो ही कह रहे के आ गयो बस। ए, चुप रहना ठीक, तने कोई तो की कई बार चुप रहना ठीक। कई बार बावड़ी भाई को रिश्तो करना हो ने
जब इन घर आई गए करे के बेटा थोड़ो ही बोलिए। अरे बोली ना, समझ में नहीं आवे तो बात तो सही है। पूछ सके तो बताइए। हाँ समझ में आ गया क्या? देखो कर्ल ऑफ ए इक्वल टू आई के ये आ गया, ये तो आपको करना आता ही है, ठीक है, आ गया ना। अब कर्ल क्या होता है, ठीक है। अरे सोनल नाराज तो नहीं हुई ना? नहीं सर। हाँ मावड़ी भाई को जब रिश्तों करना होते थे, ठीक है। चुप रहना चाहिए। हाँ देखो बच्चों, सदिश क्षेत्र का कर्ल इक्वल टू क्या होता है? कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी पॉइंट से कितना घूम रही है, कर्ल कर रही है, रोटेशन कर रही है, उसका क्या कहलाता है? कर्ल कहलाता है, ठीक है। ये देखो इसका मतलब यही होता है बच्चों। बेस्ट एग्जांपल बताऊं इसका? तो बताओ ना बेस्ट एग्जांपल। डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0 बच्चों, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और अच्छा देखो एक और मजे की बात, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है, बोलो कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है, बोलो कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है बच्चों। दोनों का कंपेयर कर लो, डाइवर्जेंस 0 होता है। बी इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। हेलो एक बात याद रख लिया, ये वाले, और ये जगह जगह बताई जाएगी। ये क्या बताई जाएगी? जगह जगह बताई जाएगी। और उस डाइवर्जेंस वाला ये याद रख लिया करो, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू 0 और कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इक्वल टू 0। बोलो ग्रेडियंट का कर्ल 0 होता है, ठीक है। तो दोनों का कंपेयर करेंगे तो ई इक्वल टू माइनस साइन मैंने क्यों लगाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से मैच करने के लिए। एक्चुअली में माइनस साइन होता है। अगर मैं यहाँ तो अगर ये नहीं लिखता ना तो चल जाता, लेकिन ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रखा है मैंने, दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड के लिए मैंने डिफाइन कर रखा है। फील्ड जहां नाम आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी नाम आ जाता है, इसलिए यही लिखने में ज्यादा भलाई, ठीक है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कर्ल क्या होता है? कर्ल क्या होता है बच्चों? कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी पॉइंट से कितना घूम रही है वो उसका क्या कहलाता है? कर्ल कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप पैडल व्हील, ठीक है, पानी में वो चलती है ना, तो अपन पैडल करते हैं, ठीक है, तो वो घूमती है, ठीक है। वो क्या करती है? कर्ल करती है, कर्ल करती है तो आगे बढ़ती है, ठीक है। वही उसका कर्लिंग है। जैसे क्या नाम है, दही से छाछ अपन बनाते हैं तो घी निकलता है, ठीक है। दही से अपन छाछ बनाते हैं तो क्या निकलता है? घी निकलता है, ठीक है। तो दही को क्या किया जाता है? कर्लिंग की जाती है, रिजल्ट क्या निकलता है? घी निकलता है ना? समझ में आ गया जवान? तो वो भी कर्लिंग मोशन का एक बेस्ट एग्जांपल है, समझ में आ गया। लेकिन आज आपने जितना पढ़ा है, आज आपने जितना पढ़ा है, उसके अंदर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि कोई जरूर, अब मैंने दो ऐसे एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर जिनका एक प्योर रोटेशन मोशन है, दैट इज एक का प्योर कर्लिंग मोशन है, एक का प्योर डाइवर्जिंग मोशन है, ठीक है। लेकिन कोई दुनिया के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है, कोई ऐसी भौतिक राशि भी हो सकती है जिसका डाइवर्जेंस भी नॉट इक्वल टू 0 आता है, जिसका कर्ल भी नॉट इक्वल टू 0 आता है, दोनों हो सकता है। समझ में आ गई, ठीक है। तो वो उसका क्या कहलाता है? कर्ल कहलाता है। समझ में आ गया ना? है घड़ी है वो तो E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V माइनस डेल A अपॉन डेल्टा T, ठीक है। EM वेव्स के लिए, EM वेव्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इसका ग्रेडियंट भी होता है, कर्ल भी होता है, दोनों होते हैं। नहीं लिखते क्या? E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V माइनस डेल A अपॉन डेल्टा T। E कहीं नहीं दिखाता, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कोई E और B स्पेसिफिक नाम ना देके मैंने कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ले ली नॉर्मली, तो कई बार उसका कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों आ जाता है, ठीक है। कोई भी ले लो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz ऐसे कुछ ले लो, ठीक आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? कहाँ सुना है तूने? मैं अच्छे से बता, मेरे मेरे भी दिमाग में वो अलग चीज होता है। वो ये होता है कि बात ये नहीं होती, वो ये बात नहीं होती, वो ये होती है कि वहां पर टाइम वेरिंग बिहेवियर है वो तो,
वो तो टाइम वेरिंग बिहेवियर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, वो अलग चीज होती है। ठीक है, कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के रेस्पेक्ट में भी डेवलप किया जा सकता है, टाइम के रेस्पेक्ट में भी डेवलप किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर देंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती ओनली कर्लिंग नेचर ही, सॉरी डाइवर्जिंग नेचर ही है। ठीक है ना? हाँ बोलो भाई। अरे यहाँ तक यात्रा मंगलमय रही क्या? हाँ सर। जी सर। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ अगला, अगला टॉपिक क्या करे बच्चों? बस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ ए सॉलिड एंगल, घन कोण की अवधारणा, घन कोण की अवधारणा, घन कोण की अवधारणा। ठीक है, तो बच्चों डी ओमेगा आपको बताया था कि नहीं बताया था? डी एस वेक्टर डॉट आर के अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका डेफिनेशन होता है। और इसका वैल्यू जो होता है वो 4 पाई होता है। इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? 4 पाई, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, इसके बारे में भी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों? किसी भी सरफेस के द्वारा, किसी भी सरफेस, क्या असर सर कर रही है? किसी भी सरफेस के द्वारा सेंटर पे बनाया गया जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद में करेंगे, इतना लिख के लाओ। 1 घंटा लगेगा सर। 1 घंटा क्यों लगेगा? इसके छोटा सा है तो, थोड़ा सा है। नीचे करते जाओ, आप पता लग जाएगा। हाँ, सिर्फ बच्चों टॉपिक टॉपिक के नाम है ये, कोई और ज्यादा भावुक मत होना, मैं सब करवा दूंगा। सिर्फ टॉपिक के नाम है, तू कॉपी सही ले ले। ये कहाँ से लाई ये कॉपी? पढ़ना है क्या तेरे को? हाँ शाबाश, फिर कॉपी ले। क्या बावड़ी का बात कर, आज तो लिख लेकर कोई बात सब बरन। कौन सी कॉलेज से तूने किया था? अरे वाह गजब। हाँ पढ़ ले पढ़ ले। ओहो, हो गया क्या? अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड के बारे में तो बता दो, बोलो। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड क्या होता है? क्षेत्र की अवधारणा क्या क्या, क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में कोई भी भौतिक राशि उस क्षेत्र के निर्देशांकों पर अगर निर्भर करती है तो वो उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए, ठीक है, और किस में डिपेंड कर दी? कार्टेशियन में डिपेंड कर दी, तो वो एक्स वाई जेड के बन में वो उसका पर्टिकुलर क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अदिश है तो अदिश क्षेत्र कहलाएगा, सदिश है सदिश क्षेत्र कहलाएगा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सीख लो बस, और पूरा करेंगे इसको, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। डोंट वरी, हो जाओ, सीधा सीधा लिखाएंगे। अरे सोनल, तू पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? पढ़ती हूँ सर। कम गया? हाँ। क्यों?
तेरे को नौकरी लगना नहीं है? सर फर्स्ट पेपर भी ले रखा है तो थोड़ा बहुत उसका भी ठीक है ठीक। और मैम भी थर्मोडायनेमिक्स करा रहे हैं तो थोड़ा उसका भी पढ़ना पड़ता है। किसी क्या करी? अरे तुम्हारे में से कोई वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रुको रे, मत बोलो रे। अरे ते पढ़ो करिए ऑनर्स वाले। ऑनर्स वाले पढ़ते हो ना? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और वीडियो बना देंगे अभी, कल से। हेलो सर। हाँ बोलो। अरे बोल रहा हूँ सर, ये नोट्स मैं भी बनाऊँ क्या सर? क्या कर रहे हैं? नोट्स बनाने हैं क्या ये, या पीछे और जैम वाले पढ़ सकता हूँ? तेरी मर्जी है। तन पढ़ना है तो बना ले, नहीं पढ़ना है टॉल करते। बता दो सर आप। मैं तो कह रहा हूँ बनाना ही। धन कट बढ़ाया इसी बात। ठीक है। बुद्धि थे बताओ, रोटी खाओ पर खाओ। मैं खाई डी तो यही पहली तो। आपको पता होना चाहिए ना कितना चरना है। रक्षिता तेरे समझ में आ रहा है क्या? घर पे ज्यादा अच्छा समझ में आता है हमें? दोनों जगह समझ में आता था, अब अच्छा नहीं आ रहा है? यहाँ ऑनलाइन ज्यादा अच्छा रहता है ऑफलाइन? कब मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रही, मैं पहचान ही नहीं पा रही। माहौल खराब है कि सही है? सर ऑफलाइन अब कितने जने आते हैं? ऑफलाइन है 150 के करीब है। 150 के करीब है। 145-146 लगे। ठीक है। रुको सर। अरे फोटो बनाओ ना सर। अरे मैं शर्मा जी तेरे दोस्त को नहीं याद? गई क्या? अब आएगी नहीं क्या? बस नाराज होगी गई। अब बुढ़ापे में कोई नाराज नहीं करूंगा भाई। क्यों कुमकुम? फिर भी नहीं करेंगे। अब निकल पड़ी। अब कोनी बात खुद नहीं, जोश वो कौन है? पहले तो मैं घर से उठाता था। पहले तो मैं खड़ा करके घर से उठाता, तू चाल के चाल से।
वो एक दौर था जो गुजर गया। भाई यहाँ पर बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। भाई यहाँ पर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अरे लिखाऊंगा मैं, तुम कभी घबरा जाओ कि सर ईडी तो भाई आज ऐसे पढ़ाई लिखाया ही नहीं कुछ। ठीक है, अरे लिखाऊंगा हिंदी और अंग्रेजी, वही माहौल रहेगा कि दूर दूर तक प्रचार प्रसार कर दो। बोल सर ने ईडी कैसे पढ़ाई, लिखाया ही भाई, समझाया ही समझाया, दिखाते तो कुछ है ही नहीं। लिखाते लिखाते ही लिखाते, समझाते नहीं। ये यहाँ बीच वाला नहीं लिखा गया। सर ये साइड में दिखाई नहीं दे रहा। ये d5/dr मैक्सिमम लिखा हुआ है क्या सर? डी पाई अपॉन डी आर मैक्सिमम इक्वल टू डी पाई अपॉन डी एन। सर ये पोलोटेक्निक क्या होता है? पॉलिटेक्निक कोई बोलते हैं क्या? हाँ क्या कह रहे हो पंकज भाई? बहुत है, अच्छा बनाया, तेरी फर्स्ट रैंक पक्की है। थैंक यू सर। ले लिया, रुको सिलेक्शन। आहा अरे इंटरेस्ट आया क्या? फीलिंग बेटर? 5 = क्या लिखा हुआ है सर? फाइव इक्वल टू है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी कांस्टेंट गिवन। इफ सरफेस इक्वेशन आर गिवन फाइव इक्वल टू गिवन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट।
The find vector normal to the surface at the point 1, 1, 1. होली के दिन मेरी वीडियो तो शेयर करना। फ्री तो बैठे हो। अरे क्लास होगी तब भी कर देना शेयर है। हाँ अभी कर दो तो बहादुरी है। हैं? बस थोड़ा सा नीचे सर। सर नीचे करो उसको, सर नीचे करो। बस। ठीक है भाई हमारी तो क्लास से है। अब तुम्हारे को ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन लेनी है तो आ जाना। ईडी चली जाएगी वापस होली से गए ना तो ईडी होड़ा मना चुकी होगी। ठीक है प्रहलाद को बाहर निकाल लेना। ठीक है वो अपने आप बता देंगे तुम्हारे को। आज तारीख कितनी है? 15 है तो क्यों रो रहे हो अभी तो? हाँ 20 को संडे 20 की छुट्टी है। और क्या हाँ सही है। छुट्टी नहीं है भाई मैं मजाक नहीं कर रहा सीरियसली। आई एम सीरियस अबाउट होली छुट्टीज। कौन कह रहा है? सर जयपुर में कोचिंग है कहाँ? ओके क्या करता हूँ? आ रहे भाई। सर ऐसे कहा हटा दिया वो एक अलग बात है। क्या सर कह रहे वो ऑनलाइन सर कह रहे हैं होली को अगर नहीं आए तो ईडी का पहला निकल जाएगा। हाँ सर को पता है सब। तो दैट ठोकता बहुत है बच्चों को। अरे मुदिता तू जिंदा है ना? हाँ सर जिंदा हूँ। यही वो इंसान है जो सबसे ज्यादा गलतियां करवाता है आपसे। आपने एक्सेप्ट किया इसको। हाँ आपने पब्लिक में बोला है, रिकॉर्ड पढ़ा है। क्या? दूसरे मुदिता वाले गलतियां कराता है। और सोचा तो स्मार्ट भी है। दया भी है साथ में। सॉरी कहता है बहुत अच्छा लड़का है। हो गया क्या बच्चों? अंबा हो गया। लिखने में आधा घंटा लग जी। मैं तो पहले ही गया था ना। सर यहाँ पे थीटा इक्वल 180 नहीं लगा सकते? 180 कैसे होगा मूर्ख आदमी? एक बात बता तो ऐसे लेके जाएगा क्या कि घड़ा अलग लेके जाएगा और पानी उल्टे डायरेक्शन। अरे
पानी की डायरेक्शन इधर है, घड़ा उल्टा लेके जा रहा है ऐसे। है विकास भाई? हाँ मतलब तभी वो तो नहीं होगा ना ऐसे। अरे मेरा भाई क्या करूं तेरा विकास से, तू ठीक था, तू भाग के क्यों गया था? तू बड़ा आदमी है, बड़ा बाबा मन ने देते पिस्सा छप्पड़ की मशीन। क्यों बघेल सर? बघेल जी तो कमेंट करते हैं भाई, बघेल जी अच्छे लड़के, सिलेक्शन है तेरा बघेल। दो के पक्के, एक पंकज वशिष्ठ का और एक बघेल का। फिर लिख रहे हो मजा ले रहे हो? सर रुको, नीचे सर कमेंट तो कोई और भी करता है। प्रीति वीडियो तो नहीं बनाया ना तूने? तो मैं बाद में बनाऊंगी। अइया तो तुम मोटिवेशन थी यूट्यूब के ऊपर है, मान लो वीडियो बनाना बंद हो रहा है। सर चैनल तो लाइक कर अइया दो। तो सारे लिख लिख के याद कर करके यूट्यूब पर डाले। सर हो गया। ए प्रीति अरे जा रहा है, लिख लो जल्दी जल्दी। मैंने लगा आज आज ही रेशियो है प्रीति। वीडियो बना। ठीक है सर ये डेल अपॉन डेल u1 है या x1 है, क्या लिखना है ये? कौन से वाला? डेल बाय डेल्टा u1, डेल बाय डेल्टा u2, डेल बाय डेल्टा u3, डाइवर्जेंस ऑफ ए। अरे इंटरेस्ट आया ना ईडी पढ़ने में? सबसे आसान सब्जेक्ट ईडी। धीरे धीरे आ जाएगा, अभी तो शुरुआत ही नहीं किया, आज तो हेडलाइंस बताई है। अरे तुम ऐसे मत समझता ना, लिखाएंगे नहीं। नीचे ऊपर कर दो सर स्क्रीन। सुनो, सीरियसली होली की छुट्टी नहीं है भाई। आई एम वेरी सीरियस अबाउट थे तो क्यों? छुट्टी हो होली। सर छुट्टी चाहे मत करना, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा दिन ही लेके बैठे रहो हमें, ऐसे 3-4 घंटे पढ़ा देना बस। सर तेरी हम भी आवाज ही घर नहीं है गृहस्थी clear। वाले लोग, सर हम भी घर गृहस्थी वाले लोग हैं, कुछ हमारी तरफ भी तो देख लो। तो सर, क्या मैं करोगे ये घर बोल गृहस्थी रही के हूँ। अंदर? सर होली खेलोगे क्या? हाँ तो प्रीति तो खेल क्या में नाम है, तेरी भाभी ने होली खिलाओगे खेल में क्या? हाँ सर, तो पहली होली है शायद, तो खिलाएंगे ही। खेल में लिटा नहीं तो शांत को नहीं आवे। छुट्टी नहीं देंगे, होली खेल लेना चाहिए। तो मेरी तो सुनो, छुट्टी चाहे मत करना, लेकिन 3-4 घंटे ही पढ़ाना, ऐसे नहीं कि सुबह लेके बैठो और शाम को पढ़ाते अरे हो। भाई मैडम तो कह रही थी मैं पूरे पूरे दिन पढ़ाऊंगी। नहीं सर, फिर आपसे थोड़ी पढ़ाई होती है ऐसे तुम्हारे थोड़ी होता है सर। भाई मैडम ने कहा था मुझे, तो पता नहीं। घर गए ठीक है, फेंक देगा पढ़ने, फिर ना राड करवाओ। फर्स्ट ग्रेड लेक्चर अब की बार नौकरी लग के ही होली के साथ कलर कलर खेलेंगे। खुशियों की सौगात लेकर आएंगे अब की बार, हर घर में होली होगी। मतलब पूरी खेलने वाले प्लानिंग बच्चे कर रही हैं है तभी। सर, रणनीति के साथ बोल रहे हैं, हाँ हाँ पूरी तो स्ट्रेटेजी सेट कर रखी है होली की।
फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर किस किस को लगना है? अब की बार होली पर जाओ, लग के जाओ। जयपुर से अब जाओ ही मत, कोई बुलाए चाहे। क्या मैं नहीं आऊंगी, अब बहुत हो गया। मैं शक्ल तब तक नहीं दिखाऊंगी जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। आप तो सौगंध खा लो। फिर तुम्हारा अगली साल होली के आसपास ही ब्याह भी मान देंगे। क्यों नहीं करेगी? बात हमारी मर्जी है। सर ये वाली कसम जब जब लिए ना 3-4 दिन बाद ही घर वालों का फोन आ जाता है, ये काम है, आ तो एक बार। जाओ मत। कौन मुदिता? नहीं नहीं, हाँ मुदिता सर। बाहर गई है। नहीं सर, मैं कल ही तो हूँ। गए थे तो। सर पूरी अच्छे से पढ़ाई चल रही थी, लेकिन बुलाया उसके बाद में मेरा 1-1.5 महीना चला गया बस। तो घर वाले हैं कोई? नहीं सर, वो तो डांटते पढ़ ले, मेरे से पढ़ाई नहीं होती फिर घर पे। तो फिर काम कैसे बुलाया? क्या? ऐसा क्या काम था? सर काम था कोई। कोई दीवार तोड़नी थी क्या? दीवार बनवानी थी। सर इससे कैसे पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है स्ट्रेट लाइन नेचर होती है? ये है ना, ये इसका डाइवर्जेंस नॉट इक्वल टू 0 है, जबकि कर्ल 0 है। इसका मतलब इसका घूमना तो 0 है, ठीक है, और डाइवर्जेंस फैलना नॉट इक्वल टू 0 है। ओके सर। तो कई दिनों बाद में ये क्या? नहीं सर। अच्छा, तिलका है तो। एक बार वो उदयपुर वाली लड़की नहीं आती, क्या नाम है, सीमा। हो होली पे तो कहीं छुट्टी नहीं होती, कहीं नहीं होती, आईआईटी में तो नहीं होती। थाना घर वाला बुला रहे हैं, तो घर वाला नहीं है, कहते हो मैंने भेजेगा नहीं है। अभी तो आईआईटी में तो मेरा देख। आप गया फिर भेज दिया। हम्म, सर थोड़ा ऊपर करो, ये लिखने दो थोड़ा सा। हाँ ठीक है ठीक है। ये ध्यान से लिखना, डॉट लगाना, आर की पावर एन आर वेक्टर, इनका मीनिंग बहुत अच्छा होता है। तुम्हारी ईडी वैसे ही मजबूत बहुत है। तुम्हारी ईडी अंबुजा सीमेंट जैसी है। दीक्षा तो होली पर नहीं जा रही क्या? अब की बार नहीं जा रही? अच्छा बस, प्रोग्राम का है होली का? फिर तो यही प्रोग्राम है, यही है क्या प्रोग्राम? आज ही क्या? मेरे को देख कर
हाँ। अच्छा, फिर ये कभी भी तो घर पे जाएंगे, ये भी तो बेचारे होली खेलेंगे। अब तो होली यही मना लेंगे बच्चों। कलर ले आना, कच्चे वाला, कच्चा कलर ले आना। वो टावर ले आओ, थे कौन ले दोगे? हैं? और यार दूसरे दिन की छुट्टी कर देगा, 3 बजे जियो, 3:30 बजे। कंपोनेंट ऑफ एफ के बाद में क्या लिखा है सर? अलोंग, अलोंग टू द टेंजेंट। और बच्चों, अलोंग टू द टेंजेंट, अलोंग टू द टेंजेंट, स्पर्श रेखा की दिशा में। तो नीलिमा ही आई है। अरे थाली वैकेंसी रहेगी कहीं में। सर निदेशालय ने भेज दिया वो 6000 पदों का वर्गीकरण, अब जारी होने वाली है। सर 1 मिनट इस साइड कर दो। लो भाई लो। सर नहीं दिखाई दे रहा। नहीं। जल्दी लिख तू। सर हो गया। सुंदर सुंदर लिखना, और होमवर्क कर लेना थोड़ा घर पे आज। क्या होमवर्क तो हम रोज करते हैं। अपने 50 क्वेश्चन तो याद है ना? 30। तेरी आंखें है ना, निकाल के, ठीक है? कोई ज्यादा नहीं है, स्ट्रिक्ट रहो, स्ट्रिक्ट। आपको तो 30 ही दिए, मैंने नेट वालों को तो 50 दिए। देखिए भाई, सीरियसली होली पे क्लास होंगी और लंबी होंगी, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास पढ़ाने के लिए सिर्फ तुम ही बचोगे फिर। सभी बचेंगे, सबकी छुट्टी नहीं, किसी की बैच की छुट्टी नहीं। यार नेता जोर के एक बात है, मजे की बात है, ये मजे लेते हैं। 10 तारीख तक इनके कोई कोरोना नहीं था, और कल कोरोना की न्यूज लगा रखी है इन लोगों ने। यार मतलब इतना। हाँ, मतलब 10 तारीख तक इनके पास में कोई बात नहीं थी। हाँ, और 11 तारीख को तुरंत कोरोना की न्यूज लगा दी, बता। क्या 14 मर गए हैं, ये हो गए हैं। यार पूरे मोहल्ले ये देश को ले बैठे रे। अब वो तो खत्म हो गए ना। हाँ। और कई लोग ऐसे हैं, अनपढ़ अनपढ़ स्टूडेंट, वो लगाते हैं स्टेटस। तो स्टेटस तुम्हारा मुंह ही लगा दो, इससे अच्छा तो वही देख लेंगे। ये क्या लिख रखा है? एफ डॉट डी कौन सा आर, नहीं, कौन सा फील्ड? कंजर्वेटिव फील्ड, संरक्षी बच्चों, संरक्षी। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी फिजिक्स तो मजबूत है ना।
फिजिक्स के अंदर जो मजबूती है, ओहो। हो जाओ। आगे करो तो, अरे कर दिया। भूल गई रे जनता, भूल गई रे। फिजिक्स में थोड़ी बहुत मजबूती आ रही है क्या? थोड़े टाइम बाद हाईलाइट होगी सर। क्या कह रहे हो? फिजिक्स में हुए, थोड़े टाइम बाद ऐसे हाईलाइट होगी। हाँ। फिजिक्स में हुए अमीर, गरीबी से उभरे। आपको होली होली के ऊपर कम से कम 1000 बच्चों से आगे निकाल देंगे 5 दिन के अंदर अंदर। और होली में जो घर जाएगा वो 1000 से पीछे चला जाएगा। इसलिए मजबूती रखें। होली को घर घर नहीं जाना है। अब की बार तुम साफ साफ जयपुर की कह होली दो जी, देखो। साफ जयपुर साफ की कह सबसे दो बड़ी जी होली कि छुट्टी करूंगा नहीं। अब की बार तुम जयपुर की होली देखो बच्चों। क्यों? जयपुर की होली बहुत बढ़िया है। नहीं, वो तो गाँव में आजकल यही होता है ना रे। वो सरसों सरसों और गेहूं में वो तुम्हें ना लगा दे, ध्यान रख लेना। और तारे वो प्रहलाद वाला चक्कर होगो। मैंने मेरे थे प्रहलाद निकालेगा, ठीक है, ताकि तारा ब्याह हो जाए, ठीक है। कमारो मैंने वो प्रहलाद निकाला ताकि ब्याह जल्दी हो जाए। धारणा है के लोकेंद्र है। वो क्या कह रहे अपना? मजा आया ना? इडी का स्वाद कैसा लगा पूनम? मनीषा वीडियो बनाएगी ना? 22 तारीख ने बना दिए, रिजल्ट के तुरंत बाद में, कि मैं हूं मनीषा फ्रॉम महारानी कॉलेज, मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। हाँ। क्या कह रहे थे? क्या हो गई? कौन सी 5 होगी? 3 5 हो गई।